नमाज पढ़ना गुनाह है उस मस्जिद में जो बनने जा रही है। बिल्कुल गुनाह है, पूरे उलमाओं की बात है। सौरभ वापस से सवाल करते हैं, ये जो हजारों लाखों मुस्लिम चंदा दे रहे हैं, बनवा रहे हैं, उस पर ओवैसी का जवाब होता है, बना ले आप ताजमहल, मैं तो मुड़कर न देखूं उस मस्जिद की तरफ, वो मेरी नजर में मस्जिद ज़रारा है। ये जो हजारों लाखों मुस्लिम चंदा दे रहे हैं, अरे आप बना ले ताजमहल, मैं तो मुड़कर न देखूं उस मस्जिद की तरफ, वो तो मेरी नजर में मस्जिद ज़रारा है वो। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन जो है ओवैसी साहब के इंटरव्यू पर है। ओवैसी साहब का ये कहना है कि नमाज पढ़ना गुनाह है इस मस्जिद पर। तो कौन सी मस्जिद की बात कह रहे हैं ओवैसी साहब और क्यों उन्होंने ऐसी बातें कही है मस्जिद के ऊपर? क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है और उस घर पर नमाज की अदायगी क्यों नहीं हो सकती? और अगर हो रही है तो ये गुनाह है, तो क्यों गुनाह? और ये बात जो है ओवैसी साहब ने जो कही है ये एक इंटरव्यू के दौरान कही गई है। तो और इसे मस्जिद ज़रारा का करार दिया गया है कि अगर उस जगह उस मस्जिद में अगर नमाज हो रही है तो वो मस्जिद ज़रारा है। तो वो कौन सी मस्जिद के बारे में कह रहे हैं वो सारी डिटेल में जो पूरी बातें जो है आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो MC राज चैनल का वीडियो होने वाला है जिसपे आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि वीडियो का टॉपिक होने वाला है ओवैसी सेड नमाज पढ़ना गुनाह है इस मस्जिद में, बट वाई मस्जिद ज़रारा। तो मस्जिद ज़रारा क्या होता है तो फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और सुनने वाले हैं, और ओवैसी साहब ने ऐसा क्यों कहा है तो उसके बारे में भी जो है हम सबको पता कहीं ना कहीं चल ही जाएगा। जब मस्जिद ज़रारा के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके मस्जिद ज़रारा का क्या मीनिंग है, तो जाहिर सी बात है जो ओवैसी साहब ने ये बात कही है उसके मायने भी जो है हम सबको समझ में आ जाएगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और मेरे चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। तो द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू ले रहे थे, जहां सौरभ असदुद्दीन से बाबरी मस्जिद और उसके बदले में जो दूसरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई है उस पर सवाल करते हैं। सौरभ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद के लिए जमीन आवंटित हुई है, जिसपे ओवैसी जवाब देते हैं लाहौल उस मस्जिद पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित हुई है। अरे लाहौल उस मस्जिद पर। सौरभ वापस से सवाल करते हैं, आप नहीं जाएंगे उस मस्जिद में, जिसपे ओवैसी कहते हैं नमाज पढ़ना गुनाह है उस मस्जिद में, और वो उलमा को भी कोट करते हैं। आप नहीं जाएंगे उस मस्जिद? अरे नमाज पढ़ना गुनाह है उस मस्जिद में जो बनने जा रही है। बिल्कुल गुनाह है, पूरे उलमाओं की बात है। सौरभ वापस से सवाल करते हैं, ये जो हजारों लाखों मुस्लिम चंदा दे रहे हैं, बनवा रहे हैं, उस पर ओवैसी का जवाब होता है, बना ले आप ताजमहल, मैं तो मुड़कर न देखूं उस मस्जिद की तरफ, वो मेरी नजर में मस्जिद ज़रारा है। ये जो हजारों लाखों मुस्लिम चंदा दे रहे हैं, अरे आप बना ले ताजमहल, मैं तो मुड़कर न देखूं उस मस्जिद की तरफ, वो तो मेरी नजर में मस्जिद ज़रारा है वो। सौरभ फिर पूछते हैं ज़रारा ये क्या होता है, जिसपे ओवैसी जवाब देते हैं वो मेरी इस्लामिक हिस्ट्री में किसी से पूछ लीजिएगा क्या होता है, लंबी बहस हो जाएगी। वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में किसी पूछ लीजिए, बताएंगे आपको, लंबा बहस हो जाएगी फिर। सौरभ कहते हैं अरे नहीं आपने शब्द इस्तेमाल किया है, मेरे दर्शकों को समझ है, जिसपे ओवैसी कहते हैं अरे छोड़ दीजिए बहुत लंबी बात हो जाएगी, मस्जिद ज़रारा है वो। अरे नहीं आपने शब्द इस्तेमाल किया, मेरे दर्शकों को बहुत लंबी बात जाएगी, मस्जिद ज़रारा है वो। सौरभ कई बार मस्जिद ज़रारा के बारे में पूछते हैं, लेकिन ओवैसी ये कहकर बात काट देते हैं कि लंबी बहस हो जाएगी। अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर यह मस्जिद ज़रारा क्या है और इसकी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में ओवैसी बात कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद के बदले में बन रही मस्जिद को मस्जिद ज़रारा कह रहे हैं। आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में। 610 CE ये वो साल होता है जब प्रॉफिट अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, जिसे सुनकर अरब के लोग उनका मजाक उड़ाते, तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है कि प्रॉफिट जिस अल्लाह की बात कर रहे हैं वही सच है, और वो इस्लाम कबूल कर मुसलमान होने लगते हैं। मक्का शहर में एक एक करके मुसलमानों की गिनती बढ़नी शुरू होती है, जिसे देखकर मक्का के सरदार, जिन्हें कुरैश कहा जाता है, वो प्रॉफिट को खत्म करने और इस्लाम को मिटा देने की प्लानिंग करते हैं। कई हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि मुसलमानों को खत्म किया जा सके, और वो मुसलमानों को लगातार परेशान करना शुरू करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब प्रॉफिट अपने मानने वालों से कहते हैं कि वो सब मक्का छोड़ दें और मदीना की तरफ चले जाएं, जो उस टाइम
यसरिब हुआ करता था। मुसलमान मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं, जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में हिजरत कहा गया है। प्रॉफिट जो अपने मानने वालों के साथ मदीना जा चुके होते हैं तो कुरैश इसे अपनी नाकामी समझते हैं कि मुसलमान उनके इलाके से जिंदा निकल गए, और फिर वो कुरैश एक लश्कर तैयार करते हैं और मुसलमानों को खत्म करने के लिए मदीना की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमान और कुरैश में पहली जंगे बद्र होती है, जहां कुरैश मुसलमानों से हार जाते हैं, और इस तरह मदीना में रहते हुए मुसलमान एक के बाद एक जंग जीतते रहते हैं। अब अरब के जो गैर मुस्लिम थे और वो प्रॉफिट के अगेंस्ट थे, वो मुसलमानों से मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे को अपना भाई समझते, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत रखते। उनकी यूनिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, और मुसलमानों की यही यूनिटी गैर मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अब यहां पर उन लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, जहां उनका टारगेट यह था कि अगर मुसलमानों को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी यूनिटी खत्म करनी होगी, और यूनिटी खत्म करने के लिए उन्हें उनके बीच में रहना होगा। वो अपने इस प्लान के तहत कुछ लोगों को आगे करते हैं, जहां वो सभी सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं और मुसलमानों के साथ रहना शुरू करते हैं। कहने को तो वो मुसलमान होते, लेकिन उनका टारगेट मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना होता। वो लोग सिर्फ दिखावे के मुसलमान थे, उन्हें मुनाफिक कहा गया। अब ये मुनाफिक कौन होते हैं, इसके बारे में कुरान चैप्टर 2 वर्स 8, 9 एंड 10 में बताया गया है। वर्स 8 में कहा गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि हकीकत में वो मोमिन नहीं है। वर्स 9 में कहा गया है, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर असल में वो खुद अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका पता तक नहीं। वर्स 10 में कहा गया है, उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, उनके लिए दर्दनाक सजा है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। इन तीनों वर्ष में यह समझा दिया गया कि मुनाफिक कौन है। जैसा कि भी बताया कि मुसलमान एक के बाद एक जंग जीत रहे थे, मुसलमान के दुश्मन मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश किया करते थे, उनकी यूनिटी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इन सब में एक नाम था अबू अमीर, जो कि मदीना का ही रहने वाला था और इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बड़े मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई का भतीजा था, जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। अबू अमीर को मदीना में राहिब कहा जाता था। अब ये राहिब कौन होता है, इसे सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो राहिब एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोंक। इसे हिंदी में तपस्वी कहा जाता है, जो कि एक ऐसे इंसान को रेफर करता है जो अपनी जिंदगी धर्म के लिए समर्पित कर देता है, दुनियावी मामलों से दूर अकेले जीता है, मतलब उसे सोसाइटी फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। एक तरह से आप राहिब को ब्रह्मचारी भी कह सकते हो। राहिब का कॉन्सेप्ट कई धर्मों में है, खास करके क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म में, हालांकि इस्लाम इस पे अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता है, जहां कुरान चैप्टर 57 वर्स 27 में मोनेस्टिसिज्म को मुसलमानों के लिए प्रमोट नहीं करता। मतलब इस्लाम सिर्फ धर्म के लिए, सोसाइटी या फैमिली को छोड़ देने के लिए नहीं कहता। इस्लाम इंसान को एक बैलेंस जिंदगी जीने के लिए कहता है, ताकि इंसान अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सके। अब आप ये समझ गए होंगे कि राहिब क्या होता है। चूंकि अबू अमीर एक राहिब था और वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। प्रॉफिट हिजरत करके मक्का से मदीना आ चुके होते हैं और मदीना में एक दिन अबू अमीर प्रॉफिट से मिलने आता है, जहां वो इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। प्रॉफिट उसके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानता और कहता है हम दोनों के बीच का झूठा शापित हो और दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर सफर में मर जाए। आगे कहता है मैं तुम्हारे यानी प्रॉफिट के खिलाफ किसी भी दुश्मन की मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा, और उसने ऐसा ही किया। अबू अमीर हुनैन की जंग से लेकर सभी जंगों में मुसलमानों के दुश्मनों की तरफ से रहा, लेकिन जब अरब का एक मजबूत कबीला हवाजिन भी मुसलमानों से हार गया तो उसकी उम्मीद टूट गई और वो वहां से सीरिया भाग गया। अबू अमीर अभी भी मुसलमानों को खत्म करने की साजिश करता रहा और इसके लिए उसने बिजान्टिन के राजा को मदीना पर हमला करने और मुसलमानों को वहां से निकालने के लिए मना लिया। और फिर उसने सीरिया में रहते हुए मदीना में रह रहे उस मुनाफिक ग्रुप जिसने दिखावे के लिए तो इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें एक लेटर भेजता है जिसमें वो ये लिखता है कि वो मदीना पर हमला करने के लिए बिजान्टिन के राजा के साथ काम कर रहा था, लेकिन मदीना पर हमला करने के लिए वहां लोकल सपोर्ट होना जरूरी है और इसके लिए वो एक मशवरा देता है कि मदीना में एक इमारत बनानी चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि वो एक मस्जिद बना रहे हैं, इससे मुसलमानों को शक नहीं होगा। फिर उन सभी मुनाफिकों को वहां इकट्ठा करना चाहिए और जितना हो सके उतने हथियार
वहां जमा करना चाहिए। अबू अमीर चाहता था कि मदीना में एक अंडरकवर सेंटर बन जाए जहां मुसलमान के दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ काम कर सकें। अबू अमीर के इस मशवरे के बाद 12 मुनाफिक मदीना के एक इलाके कुबा में जमा हुए। ये वही जगह होती है जहां प्रॉफिट मदीना पहुंचने के बाद रुके थे और एक मस्जिद भी बनवाई थी, और सभी 12 मुनाफिक उसी जगह से थोड़ी दूर एक दूसरी मस्जिद बनाने का काम शुरू करते हैं, जहां वो ये तर्क देते हैं कि दूसरी मस्जिद इसलिए बना रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए मस्जिद कुबा दूर पड़ती है और बूढ़े यहां तक आ नहीं पाते, इसलिए वहां करीब में दूसरी मस्जिद बनाई जा रही। अब वो सभी 12 मुनाफिक मुसलमानों को धोखे में रखने के लिए एक और प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि इस मस्जिद में प्रॉफिट को बुलाकर नमाज पढ़वाई जाएगी ताकि मुसलमानों को यकीन हो जाए कि यह भी मस्जिद कुबा की ही तरह एक दूसरी मस्जिद है। इस प्लान के तहत मुनाफिकों का एक ग्रुप प्रॉफिट के पास आता है और वही तर्क देता है कि मस्जिद कुबा दूर है, लोग यहां तक आ नहीं पाते, इसलिए दूसरी मस्जिद बनाई गई, आप वहां चलकर नमाज पढ़ा दीजिए। ये वो टाइम होता है जब प्रॉफिट इस्लामिक फौज के साथ तबूक के जंग की तैयारी कर रहे थे। वो ये कहकर बात टाल देते हैं कि वो जब तबूक की जंग से वापस आएंगे तो वही नमाज पढ़ेंगे। प्रॉफिट अपनी जंगी फौज के साथ मदीना से चले जाते हैं और जंग से वापस जब वो मदीना लौट रहे होते हैं तो एक जगह पड़ाव डालते हैं और वहीं अल्लाह की तरफ से उन्हें मदीना में बनाई गई नई मस्जिद के बारे में बताया जाता है, जिसे कुरान चैप्टर 9 वर्स 107 से लेकर 110 तक बताया गया है। वर्स 107 में कहा गया है, और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है कुफ्र को बढ़ावा देने के लिए और मुसलमानों में फूट डालने के लिए और उस इंसान को ठिकाना देने के लिए जो पहले भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग में रहा, यकीनन वो कहेंगे हमारा इरादा भलाई के अलावा और कुछ ना करने का था। अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। वर्स 108 में कहा गया है, तुम हरगिज नमाज के लिए वहां खड़े ना होना। दरअसल जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है उसका ज्यादा हक है कि आप वहां खड़े हो, यानी मस्जिद कुबा में। फिर वर्स 109 और 110 में भी इस मस्जिद की हकीकत के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद प्रॉफिट अपने कुछ साथियों को उस मस्जिद को गिराने और जला देने के लिए भेजते हैं, जहां प्रॉफिट उस मस्जिद को मस्जिद ज़रारा या मस्जिद दिरार कहते हैं। वो जाते हैं और मस्जिद को गिराकर उसे खत्म कर देते हैं। आज वहां पर मस्जिद ज़रारा का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं है। और जैसा कि अबू अमीर ने प्रॉफिट से कहा था कि हम दोनों में जो झूठा हो उसकी मौत उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर सफर में हो जाए, बिल्कुल इसी तरह अबू अमीर सीरिया में अपने दोस्त और रिश्तेदारों से दूर जाकर सफर में मर जाता है। मस्जिद ज़रारा क्या है और इसकी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है अब आप समझ गए होंगे। हालांकि ओवैसी बाबरी मस्जिद के बदले में बन रही दूसरी मस्जिद को मस्जिद ज़रारा कह रहे हैं। अब वो सही कह रहे हैं या गलत, इसका जवाब इस्लामिक मुफ्ती ही बेहतर दे पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो एक्चुअली में मस्जिद ज़रारा का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, वो हम सबको समझ में आ गया है, क्योंकि राज भाई ने जो है इतने कम टाइम में इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इतनी अच्छी तरीके से इस ज़रारा के मीनिंग को एनालाइसिस किया है, जिसे हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप आप सब समझ सकते हो कि मस्जिद ज़रारा का क्या मतलब है और ओवैसी साहब ने उसकी मिसाल जो है बाबरी मस्जिद के शहीद हो जाने के एवज में जो ज़मीन दी गई है उससे क्यों मिलाया। तो आई होप ये सारी बातें जो है आप सबको समझ में आ गई है कि ओवैसी साहब ने किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जो है मस्जिद ज़रारा करार दिया है, क्योंकि वो मस्जिद ज़रारा है और उस मस्जिद ज़रारा पर नमाज की अदायगी होनी वो जो है एक गुनाह के बराबर है। तो और ये बात कितनी ज़्यादा सही है वो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वहाँ पे जो मस्जिद बन रही है वो मस्जिद ज़रारा ही है या फिर कुछ और। तो आप अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मेरे ऐसे ही नए वीडियो रिएक्शन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी डेली वीडियो रात को 9 बजे अपलोड हो जाती है मेरे चैनल पर और एक अलग अलग नए वीडियो रिएक्शन के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।